बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। आज हम आए हुए हैं सीतापुर का ज़ियारा। ये सैयद बाड़ा की ये इमाम बाड़ा, आलीशान इमाम बाड़ा। आइए तमाम नाज़रीन को ज़ियारत कराते हैं कि सीतापुर के इस अज़ीम शान बड़े इमाम बाड़े की ज़ियारत। और ये शानदार इसमें देखिएगा कि आपको देखेंगे जनाब मिर्ज़ा दबीर साहब जिस मेंबर पे 1857 में बैठ के जिन्होंने मरसिया पढ़ा था, मिर्ज़ा दबीर साहब, आपको उसकी भी ज़ियारत कराते हैं। और ये तकरीबन 1824 में, आइए ऐसा कहते हैं आपको याद कराना है, 1824 में ये बनवाया था हमारे हकीम मोहम्मद शफी साहब ने। ये इमाम बाड़ा बनवाया था। ये आप देख रहे हैं, ये दरवाजे देख रहे हैं उसी ज़माने के। और आपको याद कर लें 1824 में हकीम मोहम्मद शफी साहब ने इस इमाम बारगाह की अज़ीम शान इमाम बारगाह इसकी तामीर कराई थी। और वो जो थे नवाब सफदर अली खान साहब के, सादत अली खान साहब के यहाँ सरकारी हकीम थे, दरबारी हकीम थे। और उन्होंने इस शान के साथ ऐसे उनको अपॉइंटमेंट हुआ उनको वहाँ पर जब गए तो इस शान के साथ गए कि बादशाह सादत अली खान साहब जो नवाब साहब थे, उनके बेटे के गले में अशरफी फंस गई थी। और उस ज़माने में कैसे अशरफी निकाली जाए, तो ये बुलाए गए सीतापुर से, नामी हकीम थे। जब बुलाए गए तो इन्होंने गले में पारा डाल के बच्चे के जो सादत अली खान साहब का, नवाब साहब का जो शहजादा था, उसके गले से उस अशरफी को गलाया। और जब वो गल गई तो बादशाह बहुत खुश हुआ कि अरे मेरा बेटा सलामत हो गया, मेरा बेटा बच गया। तो उसने कहा क्या है, एक तो पहली बात तो ये कि मोहम्मद शफी साहब, हकीम मोहम्मद शफी साहब से कहा कि आपको हम जो है अपने यहाँ नौकरी रख रहे, अपना सरकारी और दरबारी हकीम बनाते। तो नाम कर दिया भाई, आप सरकारी हकीम हो गए। तो उन्होंने कहा भाई और कुछ लेना चाहते हैं माल सर, जैसे बादशाह था, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक गुजारिश ये है। कहा क्या गुजारिश है? कहा गुजारिश ये है कि आप जो है मेरे शहर सीतापुर में भी एक लखनऊ की तरह इमाम बाड़ा शामिल करा दें। तो ये देखिए अज़ीम शान इमाम बारगाह। आइए आपको अंदर से भी ज़ियारत कराते हैं इस अज़ीम शान इमाम बारगाह की। ये आप देख रहे हैं और इस इमाम बारगाह में देखें। और ये आप देख रहे हैं ऊपर ये 12 जब यहाँ पे चिराग जलते थे, उस ज़माने में 12 चिराग रखे आते थे। 1824 में ये तामीर हुआ है, 1824 में तामीर हुआ है। उसके बाद ये दोबारा बना है, दोबारा बनवाया गया। जब बोसीदा हो गया तो दोबारा इसकी तामीर की गई, दोबारा लोगों ने इसको तामीर कराया। और ये देखें ज़बरदस्त इमाम बारगाह है। और आप इसको देखिए, ज़ियारत कर लें। ये ऊपर जो है ये ख़वातीन यहाँ पर मजलिस से सुनती हैं। यहाँ पर पूरे मुहर्रम में 2 महीने 8 दिन लगातार ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या कहें उन लोगों के, मैं बार बार हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जो भी मसरूफ़ सनाए शोदा रहता है वो रहता नहीं, ज़िक्र उसका सदा रहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, करबला वालों के लिए ये तामीर हुआ इतना बड़ा इमाम बाड़ा। अपने रहने के लिए मकान हकीम जी ने नहीं बनवाया, हो सकता ना हो, लेकिन हुसैन के लिए जो मकान बनवाया था वो आज भी है। आप ज़ियारत कर लें। और मैं भी इसकी ज़ियारत, ये देखिए ये जरी जो है वो 200 साल पुरानी, 1824 में ये जरी आई थी। और ये जरी वैसे ही जरी है, आप ज़ियारत कर सकते हैं इसकी। और हमारी टीम नूर अज़ा को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे साथ अतहर सीतापुरी साहब बहुत ज़बरदस्त शायर है, वो आज जो हमारे कैमरा मैन है, मौला इनको भी रोज़ी दे और इनको सलामत रखे। आइए सरकार किसी वीडियो में आपको सरकार मीर अनीस का नंबर की ज़ियारत कराई थी। ये सरकार मिर्ज़ा दबीर का नंबर, जनाब मिर्ज़ा दबीर साहब 1857 में जब यहाँ से तशरीफ़ लाए, उन्होंने यहाँ पर बैठकर इमाम हुसैन, और क्या शान के साथ उन्होंने, और मालूम नहीं किस शान के साथ पढ़ा हो। और अल्लाह उनके दर्जात तो बहुत ही बुलंद है। बेशक ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फर्ज है इताअत हुसैन की, हफ्ताद हज है एक ज़ियारत हुसैन की, वाजिब है कायनात पर बैत हुसैन की, दुनिया होती का बैत मौला से चैन है, ईमान शेर दस्ते जनाब हुसैन है। लाखों सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिनके शहदा इस मिंबर पर बैठकर जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता रहेगा, मिर्ज़ा दबीर साहब जिंदा रहेंगे, इस बात को याद रखिए। ये सीतापुर की ज़मीन
जो इतने आला कर रहे हैं, इतने बुलंद है कि यहाँ जनाब दवीर सीतापुरी साहब जैसे बड़े शायर गुजरे हैं, और जनाब अंजार सीतापुरी साहब इस दौर में शायर जिन्होंने मदा खानी की है, और मदा खानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सना बयान करके पूरी कायनात में नाम रोशन कर दिया। हमने ये ज़ियारत कराई आपको, और आप ज़रूर हमारी टीम को दुआ में याद रखेंगे। देखिए बाहर ये जगह इतनी ज़बरदस्त तामीर है, इस तरफ से भी देख लें, वो पुराना जो पुराना होता वो पीछे भी ये नया तामीर किया गया इस दौर में। और यहाँ की शान ये है कि मजलिस शाम गरीबा बेकस हुसैन का जिक्र इसी जगह पर होता है। हुसैन बेकस का तज़किरा ये 2 महीने 8 दिन लगातार, और शाम गरीबा की सबसे बड़ी मजलिस यहाँ होती है। और एक बात और है कि यहाँ पर 3 मजलिसें ऐसी हैं जिसमें बहुत पुराने ज़माने से होती आ रही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर इस मेंबर से मजलिस को खिताब कर चुके हैं और पूरी कायनात में दीन को फैलाया। हुसैन क्या कहने, इमाम हुसैन, हम जो हैं वो जिसने हुसैन के साथ वफादारी की है हम उसकी भी याद ताज़ा रखते। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की छवि, ये जुलजना की छवि है। देख रहे हैं आप, साल भर तक के यहाँ पर ये जुलजना रहता है, ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर मुहर्रम में, अशरे में, चहलम में और ऐसे उसमें ये जुलजना सबके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी बरामद। जुलजना क्या कहने, जुलजना जिसने वफादारी की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के बाद अपने सर में खून, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून लगा के, और फिर पहुंचा सकीना बीवी के पास। ए बीवी सकीना, तेरा बाबा ज़िबा हो गया, तेरा बाबा कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर, ये वफादारी। आज हमने आपको ज़ियारत कराई है इस अज़ीम शान इमाम बारगाह की ये क़ज़ियारा का इमाम बाड़ा सीतापुर का। आपको से गुजारिश है, हमारी टीम नूर अज़ा को दुआ में बहुत बहुत याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने कैमरामैन जनाब अतर सीतापुरी के साथ आपके तहे दिल से मशकूर हैं। आप जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह खैर और आफियत से रहिएगा। जहाँ भी रहिएगा दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए।